आत्मविश्वास वो ताकत है जो इंसान को वहां भी खड़ा कर देती है जहां डर उसे घुटनों पर ला देता है। और आज की कहानी ऐसे ही एक लड़के अर्जुन की है, जिसने जिंदगी भर दूसरों के तानों, नफरतों और मजाक के बोझ को सच समझ लिया था और खुद को हमेशा कमजोर मानता रहा। लेकिन कभी ना कभी हर इंसान को अपनी असली पहचान एक ऐसी जगह मिलती है जहां वो खुद से भागना छोड़ देता है। और अर्जुन की जिंदगी का वो मोड़ शुरू हुआ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े गुरु से, जिनकी आंखों में ऐसी शांति थी जैसे वो किसी के दिल को पढ़ सकते हो। अर्जुन खेत से लौट रहा था, वही थका हुआ चेहरा, वही झुकी हुई चाल, जैसे हर कदम दुनिया के तानों का बोझ उठाकर चल रहा हो। तभी गुरु ने कहा, डरते क्यों हो बच्चा? और अर्जुन चौंक गया। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था, पर गुरु ने मुस्कुराकर कहा, इंसान की चाल बता देती है कि वो खुद से कितना भाग रहा है। अर्जुन पहली बार समझा कि कोई ऐसा भी है जो उसे बिना बोले समझ सकता है। और उसने धीरे से कहा, गुरुजी, मैं जो भी करता हूं गलत हो जाता है। लोग कहते हैं मैं किसी काम का नहीं। शायद सच भी यही है। लेकिन गुरु का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। दूसरों की आवाजों को अपनी सच्चाई मत बनने दो। दुनिया तुम्हें तुम्हारी कोशिश से नहीं, तुम्हारे डर से पहचानती है। पर तुम अर्जुन उससे कहीं ज्यादा हो जो तुम खुद को समझते हो। ये बात उसके भीतर चिंगारी की तरह लगी, जैसे किसी ने उसकी बंद पड़ी रूह के दरवाजे पर दस्तक दी हो। गुरु ने एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें पता हो कि तुम गिरोगे, लेकिन हर बार गिरकर पहले से ज्यादा ऊंचा उठोगे, तब भी क्या तुम डरोगे? अर्जुन इस सवाल में खो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि गिरना हार नहीं, सीख है। गुरु बोले, डर गिरने से नहीं, उठने से रोकता है। आत्मविश्वास उठना सिखाता है। और पहली बार अर्जुन को लगा कि शायद उसके अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो उसने कभी देखा नहीं। उस रात वह सो नहीं पाया और सुबह उसने ऐसा कदम उठाया जिसने गांव को हिला दिया। उसने नाम लिखा गांव की सालाना तीरंदाजी प्रतियोगिता में, वही प्रतियोगिता जिसे हर साल घमंडी ताकतवर दीपक जीतता था। लोग हंसने लगे, ये भी तीर चलाएगा? पहले खुद को संभाल ले, दीपक बोला। अर्जुन, तू तो हाथ उठाते कांप जाएगा। और अर्जुन सच में कांपने लगा। वो वापस मुड़ने वाला था कि तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजी, गुरुजी की, डर वहां तक जीतता है जहां तुम हार मान लेते हो। अर्जुन रुका, गहरी सांस ली और कहा, असली हार कोशिश न करना है। और प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला तीर, हाथ कांप रहे थे, लोग हंस रहे थे, लेकिन उसने तीर छोड़ा। वो लक्ष्य के पास जाकर हल्का डगमगाया, पर बोर्ड पर लगा और भीड़ चुप। दूसरी कोशिश, बेहतर, तीसरी और बेहतर। लोग फुसफुसाने लगे, ये अर्जुन बदल गया है। दीपक की हंसी गायब होने लगी। अब निर्णायक तीर था। अर्जुन ने आंखें बंद की। गुरुजी की आवाज आई, डर मत, बस अपना सबसे अच्छा देना। अर्जुन ने तीर छोड़ा और तीर सीधा जाकर केंद्र में धंस गया। पूरा मैदान सन्न, फिर तालियों की गड़गड़ाहट। अर्जुन जीत चुका था, दीपक हार चुका था। लेकिन असली जीत उसकी वह हां थी जो उसने पहली बार खुद को कही थी। गांव के लोग बोले, अर्जुन असली खिलाड़ी है। पर अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं बदल नहीं गया, बस मुझे खुद पर भरोसा आ गया। इसके बाद उसकी जिंदगी जैसे किसी और दिशा में बह निकली। हर काम में आत्मविश्वास दिखने लगा। खेत, घर, प्रतियोगिता, जिम्मेदारियां, हर जगह। क्योंकि अब वह जान चुका था कि आत्मविश्वास का मतलब कभी न गिरना नहीं, बल्कि जितनी बार गिरे उसे ज्यादा दृढ़ता से उठना है। उसने समझ लिया कि दुनिया की आवाजें हमें केवल गिराने के लिए होती हैं, लेकिन दिल की आवाजें वो हमेशा उठाने के लिए होती है। अर्जुन ने अपने डर से दोस्ती कर ली। उसने उसे भागना बंद किया, अपनाया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था, डर वही खत्म होता है जहां आत्मविश्वास शुरू होता है। और यही सच था। उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे एक लड़का नहीं, एक नया इंसान पैदा हुआ था, जिसने जाना कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके विश्वास में छुपी होती है। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखना, दुनिया तुम्हें 1000 बार नीचा दिखाएगी, लेकिन एक बार खुद पर भरोसा,
तुम्हें 1000 बार उठाएगा। गिरो, ठोकर खाओ, पर उठना मत छोड़ो, क्योंकि आत्मविश्वास कोई उपहार नहीं, वह जंग है जो तुम रोज खुद से लड़कर जीतते हो। और अगर ये कहानी तुम्हें जरा सा भी हिम्मत देती है, जरा सा भी भरोसा दिलाती है कि तुम भी कर सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, दिल से शेयर करो और हमारे परिवार का हिस्सा बनो, क्योंकि यहां हर कहानी तुम्हें याद दिलाएगी तुम गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए जन्मे हो। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।